तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग आज जो है संपूर्ण पॉलिटिकल साइंस का यानी जितने भी बुक से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे बुक वन और बुक टू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। टोटल 253 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग टोटल संविधान का 230 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग बुक वन और बुक टू को मिला के 253 ऑब्जेक्टिव है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप हमारे साथ मिल के पढ़ते हैं तो उम्मीद है कि आपको इससे बेहतर आपको और वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो इसके अलावा और विशेष आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का शुरुआत कब से मनाया जाता है? शीत युद्ध का शुरुआत जो 1945 के बाद माना जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्शल योजना कब शुरू हुआ था? तो ये 1948 में शुरू हुआ था। देखिए, थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है। आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज करते चलिएगा और अच्छे से देखते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब हुआ था? नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष लागू हुआ था? क्यूबा का मिसाइल संकट 1962 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये निकितन सुश्रेव थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयास से गुटनिरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, मार्शल जोसेफ ब्राज टोटो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शीत युद्ध के चरम बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो ये क्यूबा का मिसाइल संकट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बेलग्रेड में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो ये 1983 में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी जो प्रभुत्व था, वही दो ध्रुवीयता का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस। अगला, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? ये चीन ने, था ऑप्शन नंबर ए। खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? चीन ने, याद रखना। मतलब भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1920 में, यानी 1974 में। बी राइट से आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा देश वर्षा पैक्ट का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व पश्चिम जर्मनी। अगला, वर्षा पैक्ट कब पर का यानी कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 1955 में हुआ था। अगला, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, सोवियत जो गुट से पहले कौन सा देश अलग हुआ था? यूगोस्लाविया हुआ था। अगला, किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। अगला, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? 1985 में बना था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? 1961 में हुआ था। अगला, पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ये मिखाइल गोर्बाचेव था। अगला, शॉक थेरेपी क्या है? तो शॉक थेरेपी आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल है। आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो ये येल्त्सिन था, ऑप्शन नंबर बी। अगला, जर्मनी विघटन कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आता? तो ये समाजवादी क्रांति के बाद आया था। अगला, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो ये 11 सितंबर 2001 को किया गया था। अगला, बराक ओबामा किस देश का यानी राष्ट्रपति थे? ये अमेरिका का था। अगला, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था। अगला, खाड़ी युद्ध का प्रारंभ हुआ था? ये 17 जनवरी 1991 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? क्योंकि वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? टोटल 50 राज्य हैं। अगला, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, बराक ओबामा। अगला, कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी, इराक। अगला, सीटो और सेंटो किस प्रकार का संगठन था? तो ये सैनिक संगठन यानी गठबंधन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1992 में हुआ था। अगला, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी, यूरो है। अगला, आसियान की स्थापना कब हुआ था? 1967 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, आसियान शैली क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली। अगला, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2003 में। अगला, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला, दक्षिण में कितने देश है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8। अगला, एशिया का कौन सा देश है जो G8 का समूह सदस्य है? यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान। अगला, साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 2004। अगला, ARF का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी, आसियान रीजनल फोरम। अगला, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? ऑप्शन नंबर सी, 1992। अगला, ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड से संबंधित है। अगला, दक्षेस की स्थापना हुआ था? तो 1985 में हुआ था। अगला, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश।
अगला, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस। अगला, यानी दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? ऑप्शन नंबर ए भारत। अगला, भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1989 में। नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2006। दक्षिण यानी एशिया का कौन सा देश नस्ली उग्रवाद से पीड़ित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीलंका। किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। पंचायत व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर सी नेपाल। अगला, लिट्टे किस देश में एक आतंकवादी संगठन है? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। अगला, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी थी? तो ये 1971 में दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, उल्का यानी उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, ये किस देश का है? भारत का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब किया था? ऑप्शन नंबर डी 1988 में। अगला, श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1948। अगला, दक्षिण एशिया का कौन सा नस्लीय यानी कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। अगला, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानव अधिकार की रक्षा से। अगला, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1945 में। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने धाराएं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 111। अगला, सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1996 के दिन। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यू थाट। अगला, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान जो महासचिव कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटरेस। अगला, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ था? तो वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानव अधिकार से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस, तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर मानवाधिकार पूछेगा तो 10 दिसंबर, ध्यान से दोनों को क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र यानी राष्ट्र के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई? ये 1952 में किया गया था। अगला, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर यानी किस विचारक ने यु- युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रीन। अगला, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुसोलिनी। अगला, किसने कहा कि कानून के बल के अधिकार की यानी एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य का कोई सुरक्षा नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थॉमस हॉब्स। अगला, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? ऑप्शन नंबर ए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये ट्रिगवे लाई थे। अगला, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? तो न्यूयॉर्क है। अगला, जी 77 में शामिल है? तो ये जी 77 में विकासशील देश शामिल है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ? तो वाशिंगटन है। अगला, परंपरागत सुरक्षा नीति का प्रमुख तत्व कौन है? तो इसमें से सभी हो जाएगा शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, सामूहिक सुरक्षा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी मार्क्सवादी। अगला, वैश्विक तापमान यानी ताप वृद्धि की सुरक्षा का मामला? ऑप्शन नंबर ए सामूहिक सुरक्षा का। अगला, पर्यावरण सुरक्षा संबंधी पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। अगला, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध निम्नलिखित में से किससे हुआ? पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेनेवा में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुआ था। अब पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1972। अगला, 1992 में किस शहर में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो फिर रियो डी जेनेरिया में हुआ था। अगला, ओजोन परत में ही हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के अवतारण को नुकसान पहुंचा रहा था? ये अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरण। अगला, हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते थे? 5 जून को मनाते। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला, भूमंडलीयकरण किस विचारधारा पर यानी टिका हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उदारवाद। अगला, भारत में नई आर्थिक नीति का शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो ये नरसिम्हा राव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, किसने कहा धर्म लोगों के लिए अफीम है? ये मार्क्स ने कहा था। अगला, प्राचीन युग में राज्य का रूप क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नगर राज। अगला, पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक कौन है? अरस्तू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या तो मुझे मार दो? तो ये थॉमस जेफरसन ने कहा था मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो।
अगला किसने कहा मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ? ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने कहा था। अगला यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ था? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। अगला वैश्वीकरण क्या था? वैश्वीकरण ये बहुआमी परिघटना है। अगला भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो ये उदारवाद पर टिका है। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे? तो ये हुयूम, जो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। अगला इंडिया इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये इंग्लैंड का अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है। अगला प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में आती है? स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? तो ये मुस्लिम लीग से है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त होती है? केंद्र को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो ये गुजरात का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला पाकिस्तान निर्माण की मांग जो है प्रथम बार कब किया गया था? 1940 में किया गया, 1900 सी हो जाएगा। अगला राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो ये 29 दिसंबर 1953 को बना था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया था। अगला भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाती है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1948 में। अगला मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1980 हो जाएगा, 1949। अगला जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? 1947 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना 1960 में हुआ था, 1 मई 1960, याद रखेंगे, 1 मई 1960। अगला नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 1963 में हुआ था। अगला हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1966 में हुआ था, नहीं 1971, सॉरी, हिमाचल प्रदेश को जो मिला था 1971 मिला था। अगला अभी भारत में कुल कितने राज्य थे? वर्तमान में 28 राज्य है। मतलब भारत में कितना संघ शासित प्रदेश है? यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 है। मतलब भारत में विविधता में एकता का किसने बताया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब झारखंड छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य बनाया तो 2000 में बना है। मतलब विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 2 अक्टूबर को मनाया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बनाते हैं? 2019 में बना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? राजनीतिक समानता से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये डॉक्टर राधाकृष्णन थे। मतलब भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। मतलब मुस्लिम लीग का स्थापना तो 1906 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हम लोग बहुत फास्ट में रहे क्योंकि रिविजन कर रहे हैं इसीलिए। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था तो 1885 में हुआ था। मतलब पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो ये भारत और चीन के बीच हुआ था। मतलब 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो EMS नंबूदिरी-पादुका। अगला गैस कांग्रेस यानी गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन क्या गया था? तो ये जनवरी 1950 में किया गया। मतलब भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन थे। मतलब निम्नलिखित में से कौन एक राज्य तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक दल। मतलब भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग के वर्तमान में विनिर्माण अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्तमान में नरेंद्र मोदी। मतलब योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में, 15 मार्च 1950 को हुआ था। मतलब दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। मतलब योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1956 से 61 था। मतलब भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1951 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू की। मतलब जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। श्वेत क्रांति का जनक यानी किसे माना जाता है? तो ये वर्गीज कुरियन को माना, ऑप्शन नंबर ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मतलब भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1969। मतलब सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ये था चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। मतलब भारत में नई आर्थिक नीति का शुरुआत कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1991 में। मतलब भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PC महालनोबिस। अगला भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, एस स्वामीनाथन। अगला योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 यानी मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला योजना आयोग का भंग किया गया था? 2014 में, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नीति आयोग का स्थापना कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर। अगला योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हमारे नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रय है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद। मतलब भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 वर्ष। मतलब पंचशील निम्नलिखित में से किस देशों के द्वारा स्वीकार किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन। मतलब मैकमोहन रेखा कहाँ आती है? अरुणाचल प्रदेश में है।
अगला, निम्न में से कौन भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत चीन के बीच विवाद का मुख्य बिंदु नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। अगला, फरक्का समझौता नदी जल संधि है। तो इस यानी अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन की लड़ाई कब हुआ था? 1962 में हुआ था। अगला, भारत में बांग्लादेश को कब मान्यता हुआ था? 1971 में दिया था, 6 दिसंबर 1971। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अयूब खान। अगला, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो 1978 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1998 में। अगला, 2014 में भारत चीन समझौता संबंध सुधारने के दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला, 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन। अगला, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेलग्रेड। अगला, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला, सिमला समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1972। अगला, 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला, बांडुक सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1959। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1999। अगला, विश्व निम्नलिखित में से किसने खुली तर्क नीति अपनाया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा चीन। चीन ने खुली तर्क। अगला, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? जो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला, भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब दिया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकार कौन बना था? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, सिंडिकेट प्रबंधन से किनका संबंध था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कांग्रेस के इंदिरा गांधी नेतागण से। किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ का कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में से 74 से 79। अगला, गरीब हटाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि कुछ त्रुटि आ रहा है तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग टोटल 200 क्वेश्चन को ही अच्छे से कवर किए। बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में, इसमें 30 क्वेश्चन और रह गया, कोई बात नहीं है, हम लोग अगले वीडियो में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमको विश्वास, आशा नहीं पूरा विश्वास, अगर आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो 200 प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप शुरू से अंत तक 200 प्रश्न को देखते हैं तो आपको परीक्षा में आप अच्छी पकड़ बन जाएगा। ठीक है, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।